वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी जिहड़ा फाइनैंस मिनिस्टर ने मोनेटाइजेशन दिया बयान दिता है कि सरकारी अदारे जिवें सड़कां, बिजली दे खंभे, मंडियां आदि सरकार ने बेच के पैसा इकट्ठा करना है, उहदे बारे कुछ विचार करना चाहुंदे हैं। जिहड़ा भारत का संविधान है वो जिहड़ा पार्ट 3 है, तीजा हिस्सा संविधान का है, वो फंडामेंटल राइट्स दे उत्ते स्थापित किया गया। उहदे विच राइट टू लाइफ, प्रोफेशन, इक्वालिटी, लॉ की है कि नहीं है, ये सारा कुछ दिता होया। उहदे विच सिखां नूं हिंदू भी कहा गया धारा 25 अधीन, पर जे असी उहनूं ओवरऑल देखिए तां वो एक बेसिक स्ट्रक्चर जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उहदे बिना कोई संविधान का मैना है नहीं गा, वो मन्निया जाता है। इस तो इलावा आपां देखिए तां ये जिहड़े राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, ये सारियां जिहड़ियां सानू राइट्स दिते गई हैं, फंडामेंटल राइट्स जिन्हों आपां कहंदे हैं, उहदे बारे भारत दे संविधान ने कल्ला ये हक देण स्टेट दे बरखिलाफ नहीं सोचा, पर जिहड़ी भारत दी संविधान है उहने ये हक लागू करन वास्ते स्टेट की मजबूरी भी बनाई है। कहण दा भाव है जे राइट टू एजुकेशन दिता है तो सरकार नूं एजुकेशन संस्थावां 14 साल की उम्र तक दियां स्कूलां, टीचरां होर सारे बंदोबस्त करन वास्ते उन्होंने आदेश भी दिते हैं। क्योंकि किसी नूं कह देना कि तुहाडे कोले पढ़ाई लिखाई का हक हैगा पर क्लासां ना खड़ियां करनियां, टीचर ना देने, कोई मायना नहीं रखता। जो भारत की संविधान है या भारत का देश है वो अंग्रेजां दे हेठ आपां पुलिस स्टेट कह सकते सी कि उहदे विच कोई जमहूरीयत घट सीगी, हौली हौली बन रही सीगी, और सिर्फ ते सिर्फ जिहड़े मौजूदा हुकूमत सी उहदी मर्जी चलती सी, भावें उन्हां ने कई चीज़ां चंगियां भी कीतियां सीगियां। पुलिस स्टेट तो बाद सानू हक हकूक जे संविधान ने दिते तां उहदे नाल ओ हक हकूक लैण वास्ते साडी देश दे वासियां नू तगड़ा भी कीता, जिवें एजुकेशन वास्ते सुविधावां खड़ियां कीतियां। सानू पुलिस स्टेट तो एक वेलफेयर स्टेट बनाया जो कि तुहानू जम्मण तो लैके मरण ताईं जिहड़ी कोई लाश दी होर कोई सेवा नहीं कर सकदा, कोई होर नहीं फड़ सकदा, स्टेट दी ड्यूटी बन जाती है कि उहदे अंतिम संस्कार वो करावे। सो जम्मण तो लैके मरण ताईं उन्हें तुहानू संभाल करनी सीगी। इहदे वास्ते स्टेट ने वख-वख अदारे बना के दिते, जिहदे विच उन्हें बहुत सारियां बोर्ड खड़े कीते, जिवें बिजली दे हैगे, ट्रांसमिशन दे हैगे, सड़कां खड़ियां कीतियां ताकि तुहानू राइट टू ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया होवे। ये सारा कुछ उन्हें बनाया ताकि ये किसी एक बंदे दे हक च ना होवे। जिहड़ा सीतारमन ने आ बयान दिता है कि ये सारे बेच के पैसा इकट्ठा करना है, उहदे नाल बहुत वड्डे सवाल उठदे हैं कि इस भारत स्टेट का करैक्टर किवें तब्दील होगा। जे तुसी देखो, जे आ सारियां प्राइवेट अदारे च आ जाण, जिहड़ियां नौकरियां सरकारियां वो फिर बिल्कुल खत्म हो जाणगियां, क्योंकि प्राइवेट अदारियां ने चलाणियां। असीं देखिया कि जद सड़कां दे उत्ते टोल बूथ लग जाण तां खो पैसे साडे तो प्राइवेट कंपनियां खिचदियां ते एक थां तो दूजे थां पहुंचना, सारे भारत च ट्रैवल करना महंगा ते बहुतियां वास्ते
एक असंभव चीज बन जूगी, जिथे टोल प्लाजे ते प्लाजे अंबानी अदानी वर्गियां ने खड़े करते। जे आपां सोचीए कि ये बोझ हरेक दायरे दा सरकार ने अपने उत्तों ला के आम बंदे दे उत्ते सुट देना है, तां सीतारमन साडे बहुत सारे हक्कां दे उत्ते एक पाबंदी ला रही होगी। जे आपां नौजवानां दी सोचीए तां जेड़े साडे रिजर्वेशन सिस्टम है वो क्यों पैदा होए? क्योंकि मनु वर्गी सोच ने इस देश दे विच उच्च जाति ते नीचां दे विच इहो जे फर्क पाते कि जेड़े इन्हां ने कह के शूद्र बनाते सीगे उन्हां नूं अपने घरां दे विच बसण दा हक नहीं सी हुंदा। उच्च जाति जे आके उन्हां नाल जबर कर सकते सी, घरां 'च मार कुट सकते सी, उन्हां नूं किसी भी तरह वरत सकते सीगे। और जेड़े शूद्र सीगे उन्हां दे मन 'च यह अपना धर्म अपना जून ये मन के अपना जीवन बतीत करते सी कि सानू मिलिया ही यह है। जे संविधान अनटचेबिलिटी शूद्रपन जात पात खत्म जिवें गुरु साहिबाना ने गुरु ग्रंथ साहब च कीता, ये देश ना उन्होंने मनदा तां अज जेड़े गरीब उठ के उच्च स्थानां ते पहुंचे हैं वो स्टेट के बिना नहीं सी पहुंच सकते हैगे। सो जिहड़ी ये पॉलिसी हैगी है प्राइवेटाइजेशन दी, जेड़ा स्टेट दा फर्ज बनदा सी कि वो गरीबां नूं उत्थे तक पहुंचाए जिथे उन्हां नूं बराबरता दिखदी है, जिथे उन्हां दे उत्ते वो हक हकूक मिलते हैं, उन्हां दी सोच उत्थे तक पहुंचदी है कि हाँ असी इस मनुख जात दे एक हिस्से हैगे हैं, असी उन्हां दे नीवें थल्ले होण वाले नहीं है। वो भी ये बीजेपी RSS की सोच सीतारमन ते मोदी ने बिल्कुल खत्म कर देनी है जब इन्होंने प्राइवेटाइज कर देनी है सारिया नौकरियां ते रिजर्वेशन उस दे विच लागू नहीं होनी। फिर आपां गल करते हैगे हैं कि जेड़ा अदारे ये बेचने हैं, इन्होंने लखां करोड़ां दे बेचने हैं, वो किनू जाणगे? मैं तो वो खरीद नहीं सकता, ना तुसी खरीद सकते हो। इन्ना पैसा कौन खर्च कर सकता है? ये वो चहेते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दे जेड़े असी उरे किसान संघर्ष च देखिया, जेड़े अदानी अंबानी जिन्हां ने मंडियां खरीदण दा अपना काम शुरू कर लिया। हिमाचल प्रदेश च देखो जिथे उन्होंने सेब खरीदण दा काम शुरू किया है, उत्थे पिछले साल नालों घट रेट ते सेब खरीद रहे हैं। जिहड़ी अदानी दी कंपनी हिमाचल दे विच सेब खरीदण वास्ते खड़ी की गई है, वो मना करते हैं जिमींदारां दे रेट वधन तो। ये सारे अदारे जद कुछ घट बंदियां दे हत्थ च आ जाणगे, उहदे विच तुसीं सोचो कि इन्हां दी मोनोपोली बन जूगी। जद खरीददार एक प्राइवेट कंपनी बन गई, जद खरीददार भारत दा स्टेट FCIC असी संघर्ष करके मोर्चे ला के उन्हां दे सामने अपनी पेशकश रख सकते सीगे, साडी सुनवाई हो सकती सी क्योंकि सरकार साडे तो ही बनी है। पर अदानी अंबानी दे सामने खड़ के कौन ये बेनती कर सकूगा कि भाई मैनू पैसे जायज़ दे? जिवें हुण तुसीं गन्ने दा देखिआ, उहदे विच भी स्टेट ने वो रेट वधाया हैगा, मतलब प्राइवेट हो गया काम, साडे हथों गया। साध संगत जी, चौथी गल जिहड़ी मैं पूछना चाहुंदा है, मैं अपने खेतां दे नेड़े बैठा हां, मेरे खेतां दे विच ट्रांसमिशन लाइन लाई गई है, जिथे वो हाई वोल्टेज लाइन लगी है, उहदे थल्ले मैं कोई इमारत नहीं खड़ी कर सकदा। मैं सोचदा सी कि मैं अपने खेतां 'च गोदाम लावां, पर मैं उस जमीन ते हुण कुछ नहीं कर सकदा। स्टेट ने मेरे तो हक खो लिया उत्थे खंभा ला के। जद इन्हां ने ट्रांसमिशन अदानी अंबानी नूं बेच देनी है, फिर स्थिति ये हो जानी है कि मेरे खेत 'च लगा खंभा मैनू कुछ नहीं मिलना, पर अदानी अंबानी ने उही खेत दे विच खंभे लगे तो बिजली दा
ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਫਰੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਅਮੀਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।